आज हम लोग पढ़ेंगे लेव सिमनोविच। देखिए नाम आप इतना ही समझिए, ठीक। आप वाइगोत्स्की शोर मत करिए, क्लास में एंट्री कर गए ना फिर भी। देखिए तो वाइगोत्स्की, लेव सिमनोविच वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। जैसे पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की बात कही है, वैसे कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की बात कही है बालक की। उसी तरीके से वाइगोत्स्की जो है वह सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत की बात कहते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत दूसरा और नाम इसका रखा गया सामाजिक अंतः क्रिया का सिद्धांत। इसको जब आएगा तो यही बात बोलेंगे, बालक समाज में अंतः क्रिया करके क्रियाओं को करना क्या करता है, सीखता है। बालक का पहला समाज क्या होता है, उसका परिवार होता है। मतलब परिवार के लोग जैसा ही व्यवहार करेंगे बालक वैसा ही व्यवहार करेगा या करना सीखता है। दूसरा लिखा गया है सामाजिक संरचना। संरचना का मतलब जो जिस ढांचा में आप बच्चे को परिवर्तित करेंगे। ढांचा का मतलब अगर आप बच्चे को शुरू से ही नैतिक विकास, नैतिक भावना, मोरल डेवलपमेंट या अच्छी आदतों का, गुड हैबिट का बात अगर सिखाएंगे तो बच्चे के अंदर गुड हैबिट का ही क्या होगा, विकास होगा। बात समझिए ना। संरचना जिस तरीके से अगर आप नॉर्मल देखेंगे छोटे बच्चों की पुस्तकों में कोई भी डायग्राम जो होता है वो डॉट 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 करके बना दिया गया होता है। अब बच्चों से कहा जाता है कि आप डॉटेड लाइन को क्या करिए, मिलाइए। तो बच्चा वहाँ पर पेंसिल रखता है और मिलाता है। कभी कभार को आपको नंबर्स ऐड किए गए होते हैं 1 2 3। इसका मतलब बच्चे को डॉटेड लाइन उसी रो से क्या करना है, मिलाते जाना है। अगर मान लीजिए 1 2 3 और यहाँ पे 4 लिखा है तो बच्चा डायरेक्ट 1 से 4 नहीं करेगा। इसका मतलब कि उसको 1 से 2 पर आना है, फिर 3 पर जाना है, फिर कहाँ जाना है, 4 पे जाना है। बात समझिए ना। इसी प्रक्रिया को ही अलग अलग नाम से जानते हैं। अगर वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास समझना है तो सिर्फ 4 बिंदु समझ जाइए, वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सिर्फ 4 बिंदु समझना है आपको। सबसे पहला क्या है, जेडपीडी। जेडपीडी का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अभी बताएंगे, लिखवा भी देंगे, या जो लोग पढ़े होंगे उसको नोट्स में अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। या तो जो नोट्स अभी नए हैं जिनके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है तो कोचिंग के चाहे हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पर क्या मिलेगा, वहीं पर नोट्स का PDF मिल जाएगा, डाउनलोड करिए, विधिवत आपको लिखा हुआ मैटर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जेडपीडी को फुल फॉर्म बोलेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी क्या होता है, संभावित या निकटतम या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। बात समझिए ना। दूसरा क्या है, इसके फोल्डिंग। इसी को आपके एग्जाम में क्या लिख के आया था, ढांचा निर्माण, या इसी को बोलते हैं पार्ट। यही होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मनोविज्ञान में अलग चूज करता है और नहीं समझेंगे तो क्या हो जाता है, गलती हो जाता है। अगला क्या लिखा गया है, व्यक्तिगत वार्ता। अपने आप से ही बच्चे क्या करते हैं, बातें करते हैं। ये सवाल पिछली बार सीटेट में पूछा भी गया था कि एक बच्ची है, उसकी माँ जो है कपड़े को तह करते हुए, तह समझते हैं ना, चपकते समय, हाँ, तह करते समय अपने से कुछ खुसुर फुसुर क्या करती है, बात करती है। यह बात उसकी बच्ची देखती है और अगले पल वो भी कोई कार्य करती है तो अपने आप से क्या करती है, बातें करती है। तो वह वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कह रहा है, व्यक्तिगत वार्ता कहलाएगा। इस बात को मैं बताया भी हूँ, एग्जाम से जब एक दिन पहले आप अपने एडमिट कार्ड, पेन, सारी चीज़ों को रखते हैं तो अपने आप में, अपने दिमाग में अपने आप से क्या करते हैं, बातें करते हैं कि सुबह जगेंगे, इसको ले लेंगे, यहाँ पे रख लेंगे, अपने दिमाग में सोचते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि अचानक से आपके मुंह से वो बात क्या होती है, निकल जाती है। ऐसा होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत। और अगला अंतिम है मोर नॉलेज अदर, ठीक है ना। मोर नॉलेज अदर हिंदी क्या होगी, ठीक, ज्यादा ज्ञानी दूसरा। इसी को बोलते हैं क्या, ज्यादा ज्ञानी। कभी भी एक छोटा बच्चा अपने से छोटे से मदद नहीं मांगता है। आप ही अपने घर में अपने छोटे भाई से मदद मांगेंगे कि बड़े भाई से, हमेशा सिंपल यह धारणा है कि कभी भी हम लोग तो मान सकते हैं छोटका से मांग लेंगे मदद, लेकिन छोटा बच्चा जो होते हैं, इनकेस अगर नॉर्मल वो बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर 12 वर्ष तक, तो कभी भी अपने से छोटे से मदद नहीं मांगेगा। वो जब भी मांगेगा अपने से बड़े को, इसलिए कि उसको लगता है कि जो मेरा बड़ा भाई है, मेरे पापा है चाहे मम्मी है, वो हमसे ज्यादा ज्ञानी जानकार हैं।
इसीलिए वह मोर नॉलेज अदर। यह 4 बात अगर समझ लेते हैं तो समझिए वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास क्या हो गए, समझ गए। अब देखिए सोशल कल्चरल डेवलपमेंट का मतलब, सामाजिक की अंग्रेजी क्या होती है, सोशल, और संस्कृति का क्या होता है, कल्चरल। कल्चर क्या होता है, इसी को बताने के लिए वाइगोत्स्की ने अपने अध्ययन में कितने दिए हैं, 4 स्तर या कितने क्या दिए हैं, अवस्थाएं दिए हुए हैं, ठीक है ना। वाइगोत्स्की ने अपने अध्ययन में कुल 4 स्तर या अवस्थाएं दिए हैं। पहला क्या है, पहला है आपका सूक्ष्म वृत्तीय विकास। इसकी एज क्या निर्धारित की गई है, जन्म से 10 सप्ताह, ठीक है। दूसरा आपकी अवस्था है व्यक्ति वृत्तीय विकास। व्यक्ति वृत्तीय विकास में एज है एक पूरे व्यक्ति का, एक पूरे व्यक्ति का है। तीसरा है आपका जाति वृत्तीय विकास। समझिए जाति वृत्तीय विकास में यह किस जाति का है, मानव जाति का है। और मानव जाति में कितनी आपके जाति आती है, 2 ही बस आती है, एक स्त्री दूसरा। यह जाति की हम बात नहीं कर रहे हैं, SC ST OBC की बात नहीं कर रहे हैं। यह तो आप अपने जेंडर है, SC का जेंडर अलग है। हाँ, यहाँ की जो हम बात कर रहे हैं यह जेंडर के ऊपर बोल रहे हैं। और इसके पहले SC ST हुआ आपके धार्मिक स्वतंत्रता और आपके क्या बोलते हैं धर्म एवं अलग अलग क्या बोलते हैं जाति या क्षेत्र के आधार पर क्या किया गया है, बांटा गया है। जैसे देखेंगे कुछ जगहों पर OBC जैसे अदर बैकवर्ड कास्ट बोला जाता है ना, कुछ जगहों पर OBC वाले जो हैं, जो उनको अलग अलग क्षेत्र, जैसे आपको यहाँ पर यही लगता है कि यादव जो जाति के होंगे OBC हैं, लेकिन अदर जगहों जाएंगे तो जाट जो आते हैं वो भी किसी में आ जाते हैं, वो उन्हीं का हिस्सा है। अलग अलग क्षेत्रों में उसको अलग अलग नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, ठीक है ना। और चौथा क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक विकास। यह 4 अध्ययन के स्तर हैं और इन चारों को समझने के लिए यह बहुत कम एग्जाम में पूछता है, जबकि सवाल कहाँ से बनते हैं, यहाँ से बनते हैं। यह बात लिखवा दी इसलिए कि अध्ययन के स्तर में कभी कभी पूछ भी देता है। तो सूक्ष्म वृत्तीय विकास, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, कभी भी बालक का जो सामाजिक विकास होता है जब से जन्म लेता है। यही बात आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे जब एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास। एरिक्सन कहते हैं कि मानव विकास चक्र जब से बच्चा जन्म लेता है तब से और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो तब तक उसका कुछ ना कुछ विकास चलता रहता है। वृद्धि हम क्या लिखवाए हैं, वृद्धि एक निश्चित समय के बाद क्या होती है, रुक जाए। रुकने का अर्थ किससे है, स्थिर से, जबकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब कभी रुकता जब नहीं रुकता है। तो सिंपल है कि कुछ जब बच्चा, देखिए जन्म का मतलब 0 और 10 सप्ताह का मतलब महीने में कितना हो जाएगा बताइए, 4 साल 4 माह 40 महीना, एक लोग बोलिए 2.5 महीना, ठीक। कितने माह का हो जाएगा, अरे एक सप्ताह में कितना दिन, क्यों बोलो 4 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन, 10 सते 70 और 30 कितना हो गया 60 और 10 उसमें लगभग वो कितने महीने हो गया, 2.5 महीना हो गया ना, ठीक। कुछ लोग तो पता ही नहीं कि सप्ताह में कौ दिन को होला। अगली कंडीशन, सप्ताह का शुरुआत किस महीने से, किस दिन से होता है, हाँ रविवार से होता है, लेकिन हम लोग को लगता है सोमवार से, पता है, ठीक बा। और खत्म किससे होता है चलिए, सूक्ष्म वृत्तीय विकास
सोचिए 0 से लेके 2.5 माह के बच्चे के अंदर बहुत ही सूक्ष्मतम क्या होता है, विकास होता है। सिर्फ उसे संवेदना पे कुछ क्रियाओं को करना उसको आता है, जबकि व्यक्ति वृत्ति विकास में एक पूरे व्यक्ति का विकास हो। पूरे व्यक्ति का मतलब व्यक्ति के वृत्ति विकास यहीं से निर्धारित होता है कि व्यक्ति आगे चल के क्या सा बनेगा। शुरू से जब हम आते हैं पूरे व्यक्ति में, तो आपको बताएं फ्रायड ने को परिभाषा बताए हैं कि शुरू के 4-5 वर्षों में यह पता लग जाता है कि बच्चा आगे क्या बनेगा। यह परिभाषा लिखवाए होंगे, आपको लिखवाए है ना, आगे पढ़ेंगे भी या नोट्स में देख लेंगे आप। इसका मतलब कि 4-5 वर्षों में निर्धारित हो जाता है कि यह बच्चे का विकास किस तरफ जा रहा है। इसीलिए उसे क्या नाम दिया गया है, व्यक्ति वृत्ति विकास। और अगला दिया गया है जाति वृत्ति विकास। जिस जाति का होगा उसी तरीके से उसका विकास किया जाता है। जिस जाति का मतलब दो ही, या तो लड़का या तो लड़की। बच्चे की बात करेंगे तो देखेंगे अगर लड़का जन्म ले लेता है तो लड़के के आधार पर उसको हम क्या करते हैं, संरचना देते हैं। कैसी संरचना, समय संरचना। जैसे अगर लड़का होगा तो उसको इनकेस बड़ा हो जाता है, हमारे 5 साल 6 साल का, उसके पिता उसको हर जगह ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन लड़की होगी तो उसे कहेंगे कोई नहीं, तुमको नहीं जाना है। अब समाज थोड़ा बदल रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, एक सामान्य परिवेश की बात कर रहे हैं। तो लड़के को संपूर्ण आज़ादी दी जाती है कि तुमको हर जगह पर जाओ, साथ में लेके चलो, बात समझ गई। लेकिन लड़की को ऐसा नहीं किया, इसलिए कि उसकी संरचना वैसी बन गई है। बात समझ देखते होंगे। जैसे खेल की बात कर लीजिए, जब बच्चा मान लीजिए बड़ा होगा पूरे मानव जाति का, देखते होंगे खेल भी जब बच्चा खेलेगा, लड़का होगा तो लड़कों वाला खेल खेलेगा और लड़की होगी तो लड़की वाली। ऐसा कोई लड़का देख लीजिए जो गुड्डी गुड्डा खेलता होगा, कोई नहीं। कौन गुड्डी, दुल्हन वाला नहीं। आजकल तो फैशन हो गया, आप लोग खेल रहे हैं टेडी बियर से, ठीक नहीं खेल रहे हैं, टिक-टाक पर खेलती हैं। और दो गल मतलब ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि अरे ऐसे आगे आइए, और यहाँ पे बहुत सीट खाली है, एकदम सेत का खाली है। चलिए देखिए, तो उसी का जब लड़का देखेंगे कोई भी देखिएगा, और माने आगवा शैली में क्या हो रहा है, घोट जाए हम, माने उसको डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है। वहां से भी जगह आया तो आगे से होके जाइए। यही लिए चलिए ठीक है, पढ़िए आप लोग। जाति वृत्ति विकास, लड़का जो होगा वह लड़कों वाला खेल खेल देखेंगे, घर बनाएगा, ठीक इस तरीके काम कर। लड़की होगी तो देखेंगे कि वह खाना बनाएगी, छोटे छोटे बच्चे या तो गुड़िया उड़िया दे दें कोई, तो वही के पहना वहीना के दुल्हन वहीन बनाएगी, ये करती है ना। इसलिए कि वह उसके हिसाब से जाति वृत्ति विकास होता है। अगला सामाजिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक, जो आपके अंतः क्रिया जैसा होगा वैसा ही विकास आपका होगा। सामाजिक जैसी कल्चर आपकी होगी, कल्चर मतलब क्या है, संस्कृति। जिस तरीके से आप अपने परिवेश में परिधान को, खान पान, उठने बैठने, बोलने चालने का परिवेश होगा, वैसे ही आपके अंदर भी आएगा। देखते होंगे एक छोटा बच्चा होता है, मान लीजिए उसको आप किसी दूसरे घर लेके चले गए, ठीक, और वहां जाके आप कहते हैं बाबू तनी चुपचाप बैठ जो आल हितई में, अब मान लीजिए आ गया खूब बिस्कुट नमकीन सब कुछ, वो तुरंत पहले ही कूद के ले लेगा। अब उनके घरे मान ले के पैकेट बिस्कुट में बा, वो लड़का ले लिया, अब वो के उतर व्यवस्था तो का चिन्नी उन्नी लिया के पानी दे दिया ना, मान लो, ठीक। मतलब कहने का मतलब आज का नहीं, मतलब हम किए हैं, यही ना मतलब हो गया। बिल्कुल, हम कहाँ गए रहे हैं, आजकल का तो और ज्यादा शैतान है सब, ठीक। चलिए देखिए, तो मान लीजिए वहां पे अब जब चले आएंगे, शांत रहिए, अगर शांत रहिए, अगर उस घर से आप फिर आएंगे तो घर वाले बतिया एकदम लड़का से बानर लेके आला वहां से, नहीं बोला जाता है। इसलिए कि आप वहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं अध्ययन के 4 स्तर। बस इसको याद कर लीजिएगा, इससे बहुत बड़ा विशेष सुपर टट में लेना देना अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको।
ठीक है ना, इस बात को नोट किए हैं, इतना नोट कर लिए कि नहीं? ठीक, मिटा दूं तो लिखिए, फिर उसको लिखेंगे ना यहाँ पे। एक इसका पासवर्ड भी होता है, जैसे आप लोग लिखते रहिए। एक आपको बताए थे आई डू, उसके बाद है वी डू, उसके बाद यू डू। अगर ये अभी पूछ दे कि यह प्रत्यय कहाँ से आया है तो आप बताइएगा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास से आया हुआ। आई डू माने मैं करूंगा, बात समझ गई ना? अच्छा, तो जब हम करेंगे तभी ना बच्चा देख के सीखेगा, उसी को हम बोलते हैं आई डू। अब कहेंगे चलिए मेरे साथ आप इस कार्य करिए, तो उसी को बोलेंगे वी डू, हम करेंगे। और फिर आप इसको घर पे जाके करेंगे तो यू डू, तुम करोगे या तुम करो। यह 3 पैटर्न पे वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। अगला कंडीशन, इन्हीं के सिद्धांत को, वाइगोत्स्की के सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बालक को समस्या होती है ना, समस्या का समाधान करने के लिए समाज से क्या करता है? अंतःक्रिया करता है, अंतःक्रिया करता है ना। समाज से अंतःक्रिया करके समस्याओं का समाधान कर, जहां पे समस्या का समाधान आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। इसीलिए बालक समाज से सीखकर समस्याओं का समाधान करता है, इसीलिए सामाजिक अंतःक्रिया के साथ संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। बात समझ गई ना? यह बात नोट्स में विधिवत लाइन बाय लाइन क्या की गई है? लिखी गई है। अब समझेंगे जेडपीडी क्या होता है। मिटा दो इसको अब, ठीक है ना? जिसको नहीं देख पाएंगे, जब वीडियो चलेगा तो वहां पे नोट कर लीजिएगा, टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पे आपको फिर मिल जाएगा ये चीज, ठीक? चलिए देखिए, जेडपीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी होती है, देखिए, निकटतम दे, संभावित दे या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समझेंगे हम? देखिए क्या है, अप्रॉक्स से बना है, जैसे नहीं बोलते हैं यहां से सूर्य की डिस्टेंस कितनी है, तो आप जब भी लिखेंगे ना वो हमेशा आपको लगभग में लिखेंगे आप, इसलिए कि एक्चुअल डिस्टेंस हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, तो लगभग में लिखें। इसलिए वहां से प्रॉक्सिमल माने होता है समीपस्थ, लगभग, करीब करीब, उसी को हम क्या बोलते हैं? संभावित, या उसी को हम क्या बोलते हैं? निकटतम। डेवलपमेंट माने क्या होता है? विकास। और जोन माने क्या होता है? क्षेत्र। इसी को बोलते हैं निकटतम या संभावित या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब क्या होता है इधर, इस रो में से कोई बता दीजिए, पढ़े जो है ना, जो पढ़ा है वही, बहुत वो नहीं प्रेशर है, जिसको आ रहा बता सकते हैं जेडपीडी क्या होता है। कोई एनीबॉडी एल्स बोलने दीजिए। वेरी गुड। देखिए, 2 चीजें आपको मिलेंगी, एक इसके फोल्डिंग में भी सहायता देना है और जेडपीडी में भी देना, लेकिन हाँ, बीच में सहायता होगा तो जेडपीडी, और शुरुआत में होगी तो एकदम ठेठ भाषा में कह लीजिए कि कभी पेड़ पे चढ़े आप लोग? पेड़ पे आप लोग भी चढ़े का? हाँ, लखनी खेल के, वाह, ठीक। तो जब आप कभी भी पेड़ पे चढ़ते हैं और जब चढ़ नहीं पाते हैं, ठीक, जगह है भाई, बच्चों डिस्टर्ब मत करिए, एक तो खुद ही कम है, आप लड़कों कोई नहीं छुएगा, यहाँ पे जगह है ना, आगे भी जगह है, ठीक, बैठे। चलिए आगे देखिए, देखिए यहाँ पे क्या है, जेडपीडी संभावित विकास का क्षेत्र ही कहता है कि देखिए, शुरू में जब किसी पेड़ पर नहीं चढ़ पाते तो मैं दोस्त को कहता ठेगा दे दिया, देते हैं, तो उस समय जो ठेगा दे रहा है दिस जो क्या है, इसके फोल्डिंग है, एकदम सामान्य भाषा में। अगर कोई कार्य कर लिया है
अब पेड़े पर से लटका थका भैया पकड़िए ना तो गिरनी। अब आधा काम करके उसको फिर सहायता दी जा रही, उसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को एकदम सिंपल वे में समझाते हैं। एक तो बच्चों के लिए खिलौना, बच्चों क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? किड्स। आप कभी जाते हैं कोई शॉपिंग करने के लिए तो लिखा होता है किड्स वियर, मेंस वियर और वुमेन्स वियर, लिखा होता है? नहीं लिखा होता है? तो लेड, वाह, ये तो हम जानना चाहते थे, देखिए कौन शॉपिंग करता है। ठीक है, तो वुमेन्स वियर नहीं लिखा होता, लेडीज वियर लिखा होता है। तो जब आप मान ली गलती से कभी लेडीज वियर में घुस जाते हैं, भाई आप गए तो आपको लेडीज वियर में घुसने की क्या जरूरत है? हाँ, ये अलग बात है कि आप लेडीज लेके गए तभी ना घुसेंगे। भाई देखना, तो किड्स वियर में जब जाएंगे तो किड्स लिखा, उसी को एक 40 रुपए का आता है मार्केट में खिलौना प्लस खाने वाला किंडर जॉय, उसको कभी खरीदेंगे तो देखेंगे उसको 2 भाग में बढ़ जाएगा। एक और खाने वाला होता है मुंह से को ले, एक और जो होता है खिलौना होता है, और वह खिलौने जो होते हैं वो पार्ट पार्ट में होते हैं, जुड़ा नहीं होगा, वो खिलौने पार्ट पार्ट में होंगे। और उसके साथ एक पर्ची होगी, उस पर्ची पे इंस्ट्रक्शंस लिखे गए होते हैं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिखा होता है ना, फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में। अगर इनकेस बच्चा फर्स्ट और सेकेंड पार्ट, मान ली 4 पार्ट में है टोटल, और फर्स्ट सेकेंड को जोड़ लेता है, थर्ड को भी जोड़ लेता है, लेकिन वो चौथा पार्ट कहाँ लगेगा यह बात समझ में नहीं आती है, और वहां पे अपने समवयस्क की कार लेता है मदद। समवयस्क का मतलब उसके समान, छोटा नहीं, उससे थोड़ा सा बड़ा, उसके बराबर या उससे बड़ा से मदद लेता है, वही क्या कहलाता है? जेडपीडी कहलाता है। बात समझी ना? मतलब किसी कार्य को असफल होने पर, बीच में समस्या उत्पन्न होने पे अपने समवयस्क की मदद से समस्या का समाधान कर लेता है बालक, वही कहलाता है निकटतम या संभावित या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। और सीटेट 2018, 2019 और अभी हाल ही में ऑनलाइन जो पेपर हुए थे, हर बार यह सवाल एग्जाम में आता है। और डायरेक्ट आपको सुपर, अरे टेट की बात करेंगे तो सीधे पूछ दिया है जेडपीडी का प्रत्यय किसने दिया है, सीधे सवाल। तो इसका मतलब किसने दिया हुआ है? और दूसरा सवाल बनेगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो सबके जबान पे होना चाहिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कोई दिक्कत समझ में आ गई बात नहीं? चलिए इसके बाद दूसरा मिटा दूं क्या? हाँ, अगली कंडीशन क्या होता है? जब हम बच्चे को चौथा पार्ट जोड़ना सिखा देंगे तो बच्चे का ज्ञान क्या हो गया? अस्थाई। अब फिर तोड़ के दे दीजिए, बच्चा से मदद लेगा, अपने आप उसको चारों पार्ट को जोड़ लेगा, इसका मतलब वह ज्ञान कैसा है? अस्थाई। ठीक, जेडपीडी में ज्ञान क्या होता है? अस्थाई होता है। मिटा दूं? अब समझेंगे इसके फोल्डिंग क्या होता है। इसके फोल्डिंग को हम सामान्य भाषा में, इसी को देखिए, अंग्रेजिया में सीधे ऐसे ही आपको आता है, और इसकी हिंदी अगर बात करें FOLD, इसके फोल्डिंग, ठीक है ना। और ढांचा निर्माण या उसी को हम पाड़ बोलते हैं। पाड़ या ढांचा निर्माण क्या होता है? कभी देखते हो घर बनाते हैं या कोई भी कार्य करते तो नींव करते, नींव। किसी भी कार्य को करने के लिए नींव निर्माण करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? इसके फोल्डिंग कहलाती है। किसी भी बालक या बच्चे को शुरू में ही क्या कर देना? मदद दे देना। अब समझिएगा, जब कोई बच्चा सर्वप्रथम किसी लेटर को लिखना शुरू करता है, इन्हें हिंदी ही बात करेंगे, तो क्या डायरेक्ट उसे आपको ऐसे लिखना सिखाते हैं? नहीं, सबसे पहले उसे बताते हैं कि बाबू क्या सीखो? गोला गोला। लड़का कभी ऐसे बनाएगा, कभी ऐसे बनाएगा, कभी ऐसे बनाएगा, कभी तीर घाट, कभी मीर घाट, और उसको बनाकर खुशी होगी। वहां पे बच्चे को हतोत्साहित नहीं करेंगे, बस ना वहां बोलेंगे अरे वाह मेरा बाबू तो बना लिया, अच्छा और बनाओ और बनाओ, ठीक ऐसा बोलेंगे ना। ऐसा बोलेंगे तो बच्चा और बनाने की कोशिश, एक वक्त ऐसा आएगा कि वह बच्चा पूरा सही सही गोला क्या करने लगेगा। अब सोचिए, जब उसे टेढ़ा बनाना आ गया तो सीधा नहीं बना लेगा, सिंपल है भाई। जब उसे टेढ़ी पाई खींचना आ गया, गोला सर्कल बनाने उसे आ गया, तो सिंपल एक खड़ी पाई भी क्या करेगा? खींच लेगा। जब बच्चे को उसे ऐसा करके, फिर ऐसा करके, ऐसा करके, ऐसा बताएंगे, तो आप बता दीजिए बच्चे के दिमाग में प्रतिबिंब पहले आता है, और तुरंत तो अगले क्षण कहेगा पापा पापा हम तो बना लिए ऐसे बना के। अब वो पहिना के लड़का तुरंत एक चमचा लगा दीजिए, ऐसा नहीं करेंगे। वो तो उसको पापा को लगता है, ही हंसता है तब, ठीक। किसके पापा के? चलिए आगे देखिए,
तो जब ऐसे क बना लेगा तो यह क का प्रतिबिंब, कहेंगे ठीक है बहुत बढ़िया कोशिश तुम किए हो, बस इसी को ऐसे क्या करो बना दो। अगले 2-3 बार प्रयास में बच्चा ऐसा कर लेता है। हम कहाँ मदद दे रहे हैं? शुरू में। और शुरू में मदद देना है क्या कहलाता है? इसके फोल्डिंग एक प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया है। सवाल अगर बन जाए कि यह क्या है, तो समाज में अंतःक्रिया करके शिक्षण प्रक्रिया शुरुआत में ही देना सिखाना ही क्या कहलाता है? इसके फोल्डिंग कहलाता है। यह शिक्षण विधि है। इसके फोल्डिंग क्या है? शिक्षण विधि है जो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बच्चे को शुरुआत में ही मदद देकर क्या की जाती है? सिखाई जाती है। कोई दिक्कत? चलिए अगला आप पढ़ेंगे व्यक्तिगत वार्ता। व्यक्तिगत वार्ता बहुत सिंपल है, कई बार एग्जाम में पूछेगा, अभी मैंने बताया भी है। व्यक्तिगत वार्ता का मतलब यही हो गया कि आपस में क्या करना, स्वयं से इसको आपस नहीं सॉरी स्वयं से बात करना। ठीक, मतलब बच्चे स्वयं से क्या करते हैं? बातें करते हैं। ठीक है ना? स्वयं से जब बातें करेंगे तो देखे होंगे अपने आप में ख्याली पुलाव पकाते हैं कि मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मुझे ये मिल जाता। ये सारी चीजें अपने दिमाग में क्या करते हैं? चलाते हैं। और जब इस बात का समस्या का समाधान नहीं मिलता है तो तुरंत कहाँ जाते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया कर। और सामाजिक अंतःक्रिया में बच्चा पहले अपने परिवेश में सीखता है। और परिवेश के में कौन होगा? उसके परिवार के निकटतम सदस्य। और निकटतम सदस्य क्या होते हैं उसके? सर्वप्रथम माता पिता होते हैं, उसके बाद कोई होता है। अब तो एकल परिवार में सब कोई रह रहा है तो माता पिता के अलावा कौन रह ही रहा है? अब बताइए, अब वर्तमान में सब लोग एकल परिवार में रहना पसंद कर रहे हैं ना? नहीं, ठीक नहीं रहना चाह रहे, अच्छी बात है। जो लोग रह रहे हैं समझ ही चलेंगे। एकल परिवार में की बजावत हो, ठीक, एकल परिवार में रहना तो एकल परिवार में गलत है, इसलिए एकल परिवार में रहते हैं। तो मैं बताया भी था वर्तमान में बच्चों को सामाजिक परेशानी या सामाजिक उद्वेलन से बढ़ने का कारण यही एकल परिवार है। इनकेस अब जानते ही होंगे पति पत्नी दोनों चाह रहे हैं कि हम कोई ना कोई कार्य करें, मतलब हम वो कमाएं वो कमा। ठीक, एगो प्रचार आता है सरफ का, देखे हैं, सुने ऐसा कहते हैं कि इतनी छोटी कमाई में क्या होगा, मैं भी कुछ आपके काम में क्या करूं, हाथ बटाऊं। मन कपड़े फींचे वाला हाथ बढ़ाओगे तो के और कोमना काम ना है, वो तो प्रचार है एक तरीके का। ठीक, लेकिन दोनों चाहते हैं। सोचिए दोनों मान लीजिए कमा रहे हैं, 8 बजे बच्चे को साथ में लेके मान लीजिए चले गए, मान लीजिए बच्चा एक हो गया है गलती से, उसको लेके जा रहे हैं, तो मान लीजिए लेके जाते हैं और कहाँ जाते हैं? स्कूल छोड़ के चले जाते हैं। इनकी ड्यूटी 8 बजे, उनकी ड्यूटी है 7 बजे, मान लीजिए चले गए। इनकी छुट्टी होती है 1 बजे, बाकी की छुट्टी होती है 4 बजे। अब बच्चा पहले ही आया 12:30 बजे आ जाएगा, बच्चों को सिखा देंगे या पड़ोस से कह देंगे कि चाबी यहाँ रखिए बाबू, खोल के चुपचाप तुम पढ़ाई लिखाई करना, नहीं तो लेके मोबाइल अच्छा टीवी देखना। आप बता दीजिए निगेटिविटी बच्चे को कवर करती है कि पॉजिटिविटी कवर करती है? निगेटिविटी कवर करती है। आप नॉर्मल सोच लीजिए, कोई भी चीज़ अगर फिल्म अगर कोई निगेटिविटी वाली देखते हैं तो आप 4 घंटा देखेंगे, एक को वाला आँख झपकी ना। हाँ, लेकिन अगर पॉजिटिविटी का मतलब किताब खोल के पढ़िए, सबसे बड़ा नींद का दवाई हुए है, ऐसा है कि नहीं है? बच्चा हमेशा गलत चीज़ों पे कवर करेगा। और सोचिए जब अकेले होगा तो सोचेगा ये कैसे हो रहा है, और चीज़ों को अपने आप से करने क्या करेगा? वो कोशिश करेगा। बस समझिए ना। इन केस ऐसी हिंसक कोई चीज़ भी देख लेता है तो कोई बच्चा है कोई चाकू लिया किसी को मार रहा, वो कोशिश करेगा देखें कैसे होता है। सही बता रहे हैं आप? बाकी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। तो इसी की वजह से बच्चे स्वयं से बातें करते, कभी भी बच्चे को एकल परिवार अकेले नहीं छोड़े। पहले यही होता था पहले, अब वर्तमान छोटे 5 में पढ़े वाला लड़का के सब पता दिस चीज का होला। ठीक, अमन के पते ना रहे कि क्या होता है, हाफ पैंट पहना के भेज दिया जा, बात समझ गई ना। अगली कंडीशन इसलिए कि टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई है, और अगली कंडीशन कोई भी, आप देखिए पहले के बच्चों से पूछा जाता था कि छुट्टी में तुम कहाँ जाओगे? नानी के घर। आज नानी हमारे घर खुदे आई है। ठीक, या तो फिर आप सीधे टूर पे जाएंगे, बीच पे जाएंगे गोवा घूमने, मतलब छोटी चुकी लड़का गोवा घुमावे लगी जा बीच पर। ऐसी चीज़ों पे जहाँ पर ऐसी ये परिवेश में बच्चे का क्या होता है? विकास होता है। और जब दादा दादी कहानियाँ विलुप्त हो रही हैं, नाना नानी कहानियाँ क्या हो गई, कोई जान रहा है? कोई मतलब नहीं।
इसी कंडीशन से स्वयं से जब बातें करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। यह हर समय पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है। और अगला क्या लिखे हैं, ज्यादा ज्ञानी दूसरा, इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मोर LEDG नॉलेज अदर। ठीक है ना, मतलब कभी भी बालक अपने से छोटे बच्चे से मदद नहीं लेगा, जब भी लेगा वो अपने से बड़े से लेगा, जो उसके नॉलेज में क्या हो, अधिक हो, उसी से नॉलेज लेने की कोशिश करता है। और सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा उसकी संरचना का निर्माण होता है और बच्चा आसानी से क्या करता है, समाज के अंतःक्रिया द्वारा समस्या का समाधान करना सीख जाता है। यही था वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। क्लियर हो गया, दोहराएंगे साथ में। ठीक, सबसे पहला सवाल यही बनेगा, वाइगोत्स्की किस क्षेत्र से संबंधित है। तो पहला उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, संज्ञानात्मक क्षेत्र, नैतिक क्षेत्र, क्या बोल, लैंगिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र। तो क्या बताएंगे, सामाजिक सांस्कृतिक दे, सामाजिक अंतःक्रिया दे, सामाजिक संरचना, तीनों की बात किससे जोड़ेंगे, वाइगोत्स्की से। अगला सवाल बनेगा, जेड-पीडी का प्रत्यय किसके सिद्धांत में आता है। जेड-पीडी का फुल फॉर्म प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके फोल्डिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ढांचा निर्माण या पाड़। इसके फोल्डिंग में मदद बच्चे को कब दी जाती है, शुरुआत में, और जेड-पीडी में मदद कब देंगे, बीच में, बाद में नहीं, बीच में। कमवा जब कोली तो झलक जरूरत है कहा। हाँ, अगला है, बच्चे स्वयं से बातें करते हैं, इसको वाइगोत्स्की ने क्या नाम दिया है, व्यक्तिगत वार्ता दिया गया है। बच्चे अपने समवयस्क से हमेशा मदद लेकर ही सीखने का प्रयास करता है, इसको क्या नाम दिया गया है, मोर नॉलेज अदर, ज्यादा ज्ञानी दूसरा। इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल में बना के देगा, मैं इसे बोल दिया हूं ना, आपको थ्योरेटिकल में बना के देगा। और इससे सवाल मैक्सिमम सी टेट में बनता है, आपके टेट और सुपर टेट में इससे सवाल नहीं आएगा। कहां से आता है, जेड-पीडी के फोल्डिंग और व्यक्तिगत वार्ता से आता है। कोई दिक्कत देने में, कोई समस्या, आगे चले। एक बात छोड़ दिए हैं, फिर से दोबारा लेंगे, लिखवा भी दिए होंगे उसमें। कहाँ के रहने वाले निवासी, रूस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, पुस्तक का नाम, हाँ, इनकी पुस्तक का नाम है, पहला थॉट एंड लैंग्वेज, दूसरा है माइंड इन सोसाइटी। ठीक है ना, दो पुस्तक याद कर लीजिए, बाकी पुस्तक होगी नोट्स में अवेलेबल होगा, वहां से क्या कर लेंगे है? हाँ, अगली कंडीशन समझ लेंगे। एक और सवाल बनता है यहाँ पे, एक आते हैं पियाजे साहब, पढ़ लिए आप लोग, और एक आपका है वाइगोत्स्की। इसमें एक सवाल बनता है कि भाषा पहले किसने बताया था। ठीक, तो अब समझिए, पियाजे कहते हैं पहले क्या आता है, विचार, और विचारों से बच्चों का क्या होता है, भाषा का जन्म। जैसे देख लीजिए, बच्चा इंद्रियों द्वारा सोचता है ना, इंद्रियों के द्वारा भाषा का होगा कि विचार का होगा, विचार न पनपेंगे। और यह उल्टा बात कहते हैं कि पहले भाषा सीखता है और भाषाओं के अंतःक्रिया के द्वारा ही विचारों का माने भाव उत्पन्न होता है। यही बात याद कर लीजिएगा कि पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आया उसके बाद भाषा, और वाइगोत्स्की कहते हैं पहले भाषा उसके बाद विचार का होगा। कोई दिक्कत, बस इससे अधिक कोई सवाल नहीं बनेगा। मिटा दूं, एक बार दोहरा लिए, घर पे एक बार और जाके पढ़ लीजिएगा, भूलेगा नहीं। ठीक है ना, अगर इसमें से भी अगर किसी को समझ में नहीं आया, सर अभी हमको क्लियर नहीं होया, तो पूछ सकते हैं। हाँ, तो पियाजे ने वो दिया संज्ञानात्मक रचना, तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक रचनावाद दिया। वही इसीलिए तो लिखवा दिए हैं, यहाँ पर लिखवाया है ना। और जब भी देगा रचनावाद तो उसमें जोड़ेगा, रचनावाद रहेगा ना तो जोड़ेगा उसमें, कि संज्ञानात्मक अगर देगा
रचनावाद तो समझ लीजिए पियाजे हैं, और सामाजिक संरचना दिया है तो इसका समझ लीजिए क्या है, वाइगोस्की है। ठीक, ऐसे सवालों के लिए आपका वहां पर क्या काम करेगा, प्रेजेंट ऑफ माइंड। ठीक, मिटा दूं ना। अगला किसको पढ़ेंगे, छोटा ही ये खत्म हो जाएगा, फ्रायड।